चलिए मैच की शुरुआत यहाँ पर तीसरे दिन का पहला मैच। गेंद लेकर तैयार सिद्धेश, स्ट्राइक पर है फकीरा, मैन फ्रॉम फिल्टर पाड़ा द आइकॉन। और पहली गेंद यहाँ पर बड़ा स्ट्रोक लगाना चाहते थे लेकिन बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं। डॉट के साथ यहाँ पर शुरुआत है और सबसे यंग खिलाड़ी और सबसे फिट खिलाड़ी यानी कि अस्सू भाई। कल जबरदस्त गेंदबाजी उन्होंने की थी और सिद्धेश की भी तारीफ करनी होगी। कल कमाल की बल्लेबाजी उन्होंने की। मिडल ऑर्डर्स में जो रन चाहिए थे वो रन बनाकर दिए थे, मजबूती दी थी अपनी टीम को। और विजय के बल्ले से वो विनिंग चौका हमने देखा था बिल्कुल गैप में। इस बार एडजस्ट किया है, जबरदस्त पोल, पावरफुल, वन बाउंस इनटू द फेंस। 4 रन यहां पर मिलते हुए फकीरा, टैलेंट का जखीरा है, अपनी गेंदबाजी के लिए तो जाने ही जाता लेकिन साथ ही साथ बल्लेबाजी भी देख सकते हैं हम उनकी। बहुत ही खूबसूरत क्लियर हिट, क्लीन हिट यहां पर खेलते हुए। बिल्कुल पहली गेंद भले ही बल्ले पर नहीं आई थी लेकिन दूसरी गेंद यहाँ पर बल्ले पर आई है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीतता है बल्लेबाज को भी पता चलता है कि गेंदबाज कौन सी गेंदें कर रहा है, कहाँ गेंद कर रहा है, कहाँ उसकी पिचिंग है, कौन सी लाइन का इस्तेमाल कर रहा है। और बिल्कुल इस बार गेंद की लाइन में आकर अपना मन पसंदीदा स्ट्रोक यहाँ पर खेलते हुए फकीरा ने अपना और टीम हानिया 11 का खाता यहाँ पर खोला है। अगली गेंद इस बार हेलीकॉप्टर, गेंद ऊंची है, नीचे खिलाड़ी इंटरेस्टेड भी है और आसान सा कैच भी यहां पर। और एक अच्छा कैच यहां पर लिया, सुरक्षित कैच लिया और फकीरा कैच आउट होकर डगआउट की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। यानी कि हेलीकॉप्टर खेलने के लिए भी आपके पास वो महारत चाहिए। हेलीकॉप्टर खेलने के लिए आपका बॉडी वेट, आप फ्रंट फुट पर जाकर जब खेलते हैं ना तो ज्यादा सक्सेस रेट होती है। आप बैक फुट से जब हेलीकॉप्टर खेलते हैं तो उतनी ताकत मिलती नहीं, एलिवेशन मिलता है। और वो एलिवेशन यहाँ पर मिली और एक अच्छा कैच हमें देखने को मिला है। और अदनान कल बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। एक सिक्सर लगाने के बाद 1.5 ओवर नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े ऐसे बल्लेबाज अभी हमें नजर आएंगे स्ट्राइक पर। एक अच्छा बल्लेबाज है, बेहतरीन बल्लेबाज है, पूरा कॉन्फिडेंट के साथ खेलने वाला ये बल्लेबाज है। लेकिन ये तीसरे गेंद पर झटका लगा है और सिद्धेश मैन विद द गोल्डन आर्म है, गेम चेंजर खिलाड़ी है, बल्ले से भी गेम चेंज करता है। और आइकॉन वर्सेस आइकॉन की लड़ाई में सिद्धेश आइकॉन की यहाँ पर जीत हुई है। ये अदनान की पहचान है। अदनान दिखाता गेंद को आसमान है और डिपॉजिट करता है ऐसी जगह जिसे कहते हैं गेंद का कब्रिस्तान है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किल लग रही थी, उसे किया आसान है। ये अदनान है, ये अदनान की पहचान है। प्योर स्ट्रोक, क्लीन हिटिंग और टाइमिंग के साथ प्लेसमेंट जबरदस्त। 6 रन यहाँ पर मिलेगा और 6 रन के साथ कहीं ना कहीं ये रिलीज करेंगे, यानी कि प्रेशर को रिलीज करने वाला ये स्ट्रोक भी था। लेकिन अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर की है। जब कभी बड़ा हिट लगाने का मौका मिलता है उसे चूकते नहीं है। जब कभी स्ट्राइक करने का मौका मिलता है तो एयर स्ट्राइक और सुपर स्ट्राइक दोनों करते हैं अदनान। और ये अच्छी गेंद थी, ये जड़ों में गेंद की थी। ये सही ऑप्शन है किसी भी बल्लेबाज को रोकने का और उसका सही इस्तेमाल यहाँ पर करते हुए सिद्धेश। सिद्धेश की भी अगर बात करें तो बेस काफ़ी मजबूत है उनका। अगर बड़ा स्ट्रोक आएगा तो उसके बाद कमबैक वाली गेंद हमें देखने को मिलती है सिद्धेश की। ऐसे ही आइकॉन नहीं है जहाँ पर अगर बात करें तो हम देख सकते हैं टीम एवेंजर्स में हमें सिद्धेश आइकॉन नजर आते हैं, विजय आइकॉन नजर आते हैं और साथ ही साथ सुपर आइकॉन हमारे अस्सू भाई द लेजेंड प्लेयर। ये खराब गेंद है, ये आइकॉन की, सितारे की ये खराब गेंद और उसका पूरा फायदा उठाते हुए फुल टॉस गेंद पर बल्लेबाज बनेगा बॉस और दिखाएगा अपना जोश। स्कोर कार्ड में जमा होगा 6 रन और 6 के साथ ओवर समाप्त यहाँ पर होगा। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 16 रन, यानी कि 2 सिक्सर और एक चौका हमें देखने को मिला है। और हानिया 11 के हमारे लेजेंड यानी कि रियाज भाई वो भी हमें नजर आएंगे। बिल्कुल, यानी कि अपने ज़माने के मोहम्मद कैफ, और आज भी मोहम्मद कैफ जैसी फुर्ती है। जब फील्ड पर आएंगे तो हम देखेंगे। चलिए अब अगला ओवर देखना होगा कौन से गेंदबाज विजय के हाथों में गेंद थमा। यानी कि एक आइकॉन का ओवर समाप्त हुआ, दूसरा आइकॉन हमें नजर आएगा इन एक्शन और स्ट्राइक पर नजर आएंगे रेहान पोलार्ड। बाएं हाथ का पोलार्ड है और जब स्ट्रोक लगाता है तो बिल्कुल पूरन की तरह नजर आता है। तो कल भी अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की थी। एक अच्छी शुरुआत जो चाहिए थी वो शुरुआत जरूर दी थी, लेकिन बीच के फेज में थोड़े से लड़खड़ाए थे। लेकिन उसके बाद चैंपियन यानी कि ब्रावो खालिद ने क्या सुपर स्ट्रोक्स लगाए थे, जबरदस्त।
इस टूर्नामेंट का सबसे खूबसूरत स्ट्रोक अब तक अगर देखा जाए तो खालिद ब्रावो के बल्ले से आया था, वो कवर्स के ऊपर जो खेला था बिल्कुल बहुत दूर। और इस बार स्लॉट में गेंद है, बड़ा स्ट्रोक है, गेंद डाउन द ग्राउंड, अप्लॉस ऑल अराउंड, अ मैक्सिमम फ्रॉम अ बैट ऑफ पूरन, यानी कि पोलार्ड के बल्ले से आई ये खूबसूरत स्ट्रोक। 6 रन यहाँ पर मिलेगा और 600 के स्ट्राइक रेट के साथ शुरुआत की है। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पर, जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पर करते हुए। एक अच्छे बल्लेबाज की यही निशानी है कि बिल्कुल आखिरी वक्त पर शॉट खेलना है, फुटवर्क भी सही है, एडजस्ट भी किया। अमूमन बल्लेबाजों को गेंद की लाइन में जाना होता है, लेकिन यहाँ पर विजय वर्मा ने जो गेंद की है ना, बिल्कुल सीधा बल्लेबाज के बल्ले की लाइन में कर दी थी, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा कुछ करना पड़ा नहीं है बल्लेबाज को, यानी कि रेहान पोलार्ड को। पोलार्ड को सिर्फ एक शॉट खेलना था, जिससे बाद में लोगों ने कहा पोलार्ड यू आर वेरी हार्ड, बहुत हार्ड, और एक अच्छा स्ट्रोक खेला है पोलार्ड ने। और 6 रन के साथ स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, 22 रन। यानी कि अभी अगर बात करें तो अब तक इस मैच में 6 और 4 की भाषा ही चल रही है। ये बल्लेबाज को गेंदबाज ने कहा कुछ मीठा हो जाए, और बल्लेबाज ने कहा मुझे मीठा पसंद है, और तीखा स्ट्रोक यहाँ पर खेलते हुए फिर से कॉर्नर रीजन के ऊपर से एक धमाका लगाते हुए गेंद को भेज दिया 6 रनों के लिए। बैक टू बैक दूसरा छक्का यहाँ पर आता हुआ रेहान पोलार्ड के बल्ले से। बिल्कुल पोलार्ड एक ऐसा बल्लेबाज है, प्रेशर आपको इसलिए नजर आता है ना क्योंकि इससे पहले की गेंद इतनी ज़्यादा खराब नहीं थी, लेकिन बल्लेबाज ने एडजस्ट करके वो एक अच्छा स्ट्रोक खेला था। और जब बल्लेबाज आपकी अच्छी गेंद पर बड़ा स्ट्रोक लगाता है तो फिर बाद में गेंदबाज की तरफ से कुछ ना कुछ गलती होती ज़रूर है। यहाँ कहीं ना कहीं यॉर्कर करने गए थे, लेकिन यॉर्कर जब मिस होती है तो फुल टॉस या तो आप वॉली में कन्वर्ट होती है, और बल्लेबाज दोनों के लिए तैयार रहता है। और एक अच्छा स्ट्रोक, ओ ओ ओ ये अच्छी गेंद, ये बिल्कुल बाहर की तरफ जाती हुई एंगल के साथ। इस बार ज्यादा कुछ किया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किस किया है, इमरान हाशमी वाला नहीं। कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट, सीधी गेंद, बिल्कुल सीधी गेंद, सिंपल रखना है, स्ट्रेट रखना है, इस कुछ एक्स्ट्रा करने नहीं गए। नहीं नहीं, ओह ये अच्छी गेंद थी, ये बिल्कुल अच्छी गेंद थी। अब यानी कि अगर बात करें तो इंसान सीखता है ठोकर खाने के बाद, यानी कि 2 बड़ी ठोकरें लगी और उसके बाद यहाँ पर एक अच्छा कमबैक हमें विजय वर्मा, यानी कि आइकॉन है, उन्हें पता है कि भाई साहब मैं अपनी टीम का सितारा हूँ, मैं अपनी टीम का आइकॉन हूँ। मैं कौन हूँ? मैं आइकॉन हूँ। तो आइकॉन पर पूरी जिम्मेदारियाँ होती है, अगर आइकॉन को बड़े बड़े फटके पड़ेंगे तो फिर दूसरे गेंदबाजों का मनोबल भी टूटता है। तो यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए बैक टू बैक 2 डॉट गेंद यहाँ पर हमें देखने को मिली है, और सही लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार फिर से बैक ऑफ लेंथ की गेंद थी, देखना होगा ताकत कितनी है, ताकत उतनी है कि खिलाड़ी को भेज देगी। और हमारे कप्तान इमरान वहां पर तैनात जरूर थे, लेकिन उनके सर के ऊपर से वो गेंद गई। 6 रन और मिलेगा यहाँ पर। इस ओवर का तीसरा छक्का आता हुआ, और इस ओवर की आखिरी गेंद विजय करेंगे। और विजय यानी कि आइकॉन का इसलिए लगाया कि ताकि यहाँ पर एक विकेट मिले, क्योंकि एक विकेट तो आई है, लेकिन अब ये जो पार्टनरशिप है, ये जो जोड़ी है ना, थोड़ी सी खतरा बनती हुई नजर आ रही है एवेंजर्स के लिए। और फिर से यहाँ पर एंगल के साथ गेंद को बाहर जरूर निकाली, लेकिन इस बार काफी ज्यादा कटती हुई बाहर जाती हुई, और अंपायर ने इस बार वाइड करार दिया इस गेंद को। और अंपायर से नाखुश थोड़े से नजर आए, लेकिन अंपायर ने कहा कि भाई साहब कभी खुशी कभी गम, ये क्रिकेट का एक पार्ट है, कभी आप खुश हैं तो कभी बल्लेबाज खुश होता है। तो ये वाइड करार दी गई है, और वाइड के चलते स्कोर आगे बढ़ेगा 35 रन, 35 रन। और आखिरी गेंद आना बाकी है, दूसरा ओवर चल रहा है। ओ फिर से एडजस्ट किया जरूर था, बैटक शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद थोड़ी सी डिप होती हुई बल्लेबाज की रेंज से थोड़ी सी दूर जाती हुई गेंद, और डॉट के साथ यहाँ पर ओवर समाप्त होगा। तो ओवर की समाप्ति के बाद अगर स्कोर की बात करें, स्कोर हो चुका है 35 रन आफ्टर 2 ओवर्स, 1 विकेट के नुकसान पर। तो अब देखना होगा यहाँ से एवेंजर्स अपने कौन से हीरो के साथ जाना चाहेगी। एवेंजर्स यानी कि सुपर हीरोज, यानी कि 2 सुपर हीरोज का इस्तेमाल तो यहाँ पर कर लिया है। अब देखना होगा सुपर आइकॉन क्या आसू भाई की तरफ यहाँ पर निगाहें घुमाएंगे यहाँ पर कप्तान। नहीं, अभी थोड़ा सा वक्त है, यानी कि डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है हमारे असू भाई, लेकिन ये ना भूलें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट लेने का कारनामा भी उन्होंने कल ही किया था। नौशाद जैसे हाफ सेंचुरियन को डगआउट का रास्ता दिखाया था, और
मुज्जू मिलर की विकेट भी ली थी, अच्छी गेंदबाजी की थी उन्होंने। तो अपने डेथ ओवर के लिए अपने डेथ ओवर स्पेशलिस्ट को संभाल कर रखा है यहाँ पर एवेंजर्स के कैप्टन ने। यानी कि अब गेंदबाजी पर भी हमें अदनान नजर आएंगे और बल्लेबाजी करते हुए स्ट्राइक पर भी अदनान नजर आएंगे, यानी कि अदनान वर्सेस अदनान की ये लड़ाई है। चलिए, यानी कि हमें स्ट्राइक पे नजर आएंगे द हार्ड हिटर, द पावर हिटर, यानी कि अदनान। और गेंद यहाँ पर थमाई गई है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है अदनान युजवेंद्र चहल नजर आ रहे इतने दूर से, युजवेंद्र चहल की तरह नजर आ रहे इतने दूर से अदनान गेंदबाजी मार्ग पर। फील्डिंग सेटअप की, अब देखना होगा किस तरह की गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। मुश्किल थोड़ी बढ़ाई जरूर है दोनों ही बल्लेबाजों ने। ओह, अच्छी गेंद थी, तीखापन दिखाया है बिल्कुल। जिस तरह से अगर बात करें तो एक मिसाइल की तरह उनकी गेंद आई है। बहुत ही अच्छी गेंद थी, सही टप्पा था, सटीक लाइन और लेंथ के साथ। यहाँ पर ऑफ साइड की गेंद को ऑन साइड पर जरूर भेजना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर गेंदबाज का जो तीखापन है वो यहाँ पर काम आया और डॉट गेंद हमें देखने को मिली। यानी कि रनों पर अंकुश अगर लगाना है तो डिसिप्लिन के साथ गेंदबाजी करनी है और वही करते हुए नजर आई है। पहली गेंद काफी अच्छी रही, स्पॉट ऑन। फिर से लेकिन इस बार स्लॉट में गेंद है, बल्ले के हॉट स्पॉट पर लगकर गेंद आउट ऑफ द प्लॉट। रन आएंगे लॉट, 6 रन यहाँ पर मिलेगा और एक धमाका अदनान के बल्ले से। और अदनान को अब ज्यादा देर तक शांत रख नहीं सकते। अदनान वर्सेस अदनान की ये लड़ाई है। पहली अदनान गेंदबाज की पहली गेंद जरूर थी, लेकिन दूसरी गेंद बल्लेबाज अदनान ने अपने नाम किया। यानी कि तुम हो, हम है, ना तुम कम हो ना हम कम है। तो देखना है। और अगर बात करें तो बराबरी का दम है दोनों में। हाँ, ये देखिए फिर से, क्या बात है, ये कमबैक है, ये जबरदस्त है। अदनान, गेंदबाज अदनान ने बल्लेबाज अदनान को कहा है कि भाई साहब अगर आप तीखी बल्लेबाजी करते हो तो मेरे पास तीखी गेंदें भी है। इससे पहले मैंने यॉर्कर का प्रयास जरूर किया था, थोड़ी सी स्लॉट में वो गेंद आई थी जिसके चलते आपने वो बड़ा स्ट्रोक लगा था, लेकिन इस बार सटीक यॉर्कर, बेहतरीन वाइड यॉर्कर का सही इस्तेमाल किया इस बार अदनान ने। इस बार थोड़ी सी चकमा देती हुई गेंद, डिविएट होती हुई गेंद, 4 रन यहाँ पर मिलेगा। फिर से मिस टाइम स्ट्रोक था, खिलाड़ी ने कोशिश जरूर की थी लेकिन उसे जज नहीं कर पाए। वो ये भूल गए थे कि पीछे बाजू में सबसे यंग खिलाड़ी, सबसे टैलेंटेड और सुपर फिट यानी कि एसो भाई है, लेकिन ये गेंद बिल्कुल भौरे की तरह घूमती हुई निकली है। इसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन रहा खिलाड़ी के लिए और 4 रन यहाँ पर मिले। अच्छी गेंद है, लेकिन बहुत ही अच्छा कमबैक हमें देखने को मिला है अदनान गेंदबाज का। इस बार ये देखना होगा, फ्लैट बैट खेला है खिलाड़ी है और देखना होगा यहाँ पर अंपायर के इशारे का रहेगा इंतजार। और जिस तरह से थ्रो यहाँ पर खिलाड़ी ने किया है तो देखना होगा अगर गेंद हाथ में थी और खिलाड़ी अगर बाउंड्री फेंस से टकराए तो 6 जी बिल्कुल। अंपायर ने यहाँ पर इशारा कर दिया है, भले उन्होंने थ्रो किया है लेकिन ये क्रिकेट है, ये बिल्कुल, ये क्रिकेट इज अ गेम ऑफ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यहाँ पर दिखाया खिलाड़ी ने, तारीफ करनी होगी, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए उस खिलाड़ी के लिए। यहाँ दिल टूटा जरूर है लेकिन कोशिश यहाँ पर पूरी की थी, कैच पकड़ भी लिया था लेकिन एन वक्त पर जाकर पैर उनका बाउंड्री कुशन से टकराया और 6 रन यहाँ पर मिलते हुए। ये अदनान है, बिल्कुल एक मौका था, ये हाफ चांसेस होते हैं, इसे फुल चांस पे कन्वर्ट करना होता है अदनान जैसे बल्लेबाजों को अगर डगआउट का रास्ता दिखाना है। इस बार फिर से उसी दिशा में खेला है, फिर से काफी ऊंची है, नीचे खिलाड़ी है, इस बार कोई गलती नहीं और विजय वहां पर है। और विजय अगर है तो ये कैच है और एक अच्छा कैच लिया। और अदनान की एक अच्छी पारी, एक बेहतरीन पारी, एक एंटरटेनिंग पारी, एक पावरफुल पारी यहाँ पर समाप्त होती हुई। और बड़ा झटका यहाँ पर लिया लेकिन अदनान को जो बेस देना था, यानी कि इस पहले जो 6 लगाया था उसके चलते यहाँ पर 50 रन का आंकड़ा तो यहाँ पर छू चुकी थी टीम हानिया 11। और अब आएंगे नाउ कल के हीरो, कमाल की बल्लेबाजी की थी, बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, उतना ही उमदा गेंदबाजी भी करने वाला ये गेंदबाज, मैन ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम करने वाला, यानी कि द ब्रावो, द खालिद। खाली रहेंगे अब इन एक्शन नज़र में। और कल की अगर बात करें तो सबसे खूबसूरत स्ट्रोक आज भी अगर सभी की नज़रों में तो वो ब्रावो खालिद के बल्ले से आया था, कवर्स की दिशा में धमाका था, बहुत दूर वो स्ट्रोक मारा था।
3 ओवर की समाप्ति और 50 का आंकड़ा यहाँ पर पूरा कर लिया है। 51 रन हो चुके हैं और विजय के हाथों में फिर से यहाँ पर गेंद थमाई है आइकॉन के। अब देखना होगा यहाँ से रनों पर अंकुश लगाना, लेकिन अभी भी रेहान पोलार्ड यानी कि ब्रावो और पोलार्ड दोनों हमें विकेटों पर नजर आ रहे हैं। ओहो, इस बार अच्छी गेंद थी, बिल्कुल यहाँ पर पकड़ लिया है। अगर बात करें तो यहाँ पर समझ चुके हैं विजय वर्मा की बचने वाली गेंद कौन सी है अगेंस्ट पोलार्ड। पोलार्ड से अगर बचना है तो गेंद कहाँ करनी है, बिल्कुल यहाँ पर ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा कर नहीं रहे, सीधी गेंद कर रहे हैं, एंगल के साथ गेंद को बाहर निकाल रहे हैं और ये चतुराई भरी गेंदबाजी है। ये फिर से इस बार कमाल का धमाका है, फिर से कमाल का स्ट्रोक यहाँ पर खेलते हुए पूरी तरह से गेंद की लाइन में है और इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट ने कॉर्नर के ऊपर से खेल लिया। खूबसूरत दंदनादेदार दर्जेदार षटकार। ये पोलार्ड जो खेल रहे काफी हार्ड, इससे पहले क्रॉस बैट खेलने गए थे, आड़े हाथों लेना चाहते थे, लेकिन जो एंगल है गेंद का उसे पढ़ नहीं पाए थे, उसे भाप नहीं पाए थे, इसलिए बड़ा स्ट्रोक नहीं आया था। लेकिन इस बिल्कुल यार जावेद भाई, मेरे ख्याल से कम 200 प्रति किलोमीटर की स्पीड से फेंकी गई वो गेंद थी, उसे पहुंचते पहुंचते मेरे ख्याल से मगरिब हो जाएगी। बिल्कुल इस बार अगर बात करें, पहले क्रॉस बैट खेलने गए थे जिसके चलते मिस हुआ था, लेकिन इस बार सीधे बल्ले से खेला कॉर्नर के ऊपर से। तो अच्छे खिलाड़ी की यही निशानी होती है कि अपनी गलतियों से सीखते हैं और वही सीख कर यहाँ पर एक अच्छा प्रहार खेलते हुए नजर आए। क्या बात है, तीर निकला कमान से, जा भिड़ा आसमान से और ये शॉट खेलकर बताया पोलार्ड ने कि खेलना कितना आसान है और क्या खूबसूरत एलिगेंसी के साथ खेला गया। तो वाव शॉट, बेहतरीन एडजस्ट करके खेल रहे, गेंद की लाइन में आ रहे विजय वर्मा यानी कि आइकॉन को यहाँ पर बता रहे हैं मैं हूं बल्लेबाजों का डॉन यानी कि कायरन पोलार्ड। क्या जबरदस्त धमाके वाली बल्लेबाजी यहाँ पर करते हुए, कहीं ना कहीं यहाँ पर कप्तान की सोच ये थी कि शायद पोलार्ड को यहाँ पर गेंदबाज विजय यानी कि हमारे आइकॉन ने पकड़ लिया है, लेकिन अगर देखा जाए पहली गेंद के बाद फिर कायरन पोलार्ड ने यहाँ पर विजय गेंदबाज को पकड़ लिया है कि कौन सी गेंदें कर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल पहले से समझ आ जा रही है कि गेंदें कहाँ पर आने वाली है, अच्छे तरीके से लाइनों को पिक कर रहे हैं, गेंद को पिक कर रहे हैं। फिर इस बार अच्छी गेंद थी, जड़ों में गेंद थी, इस बार सही टारगेट किया था, इस बार हाथ खोलने का मौका दिया, इस बार क्रैम्प कराया, ये अच्छी गेंद है। लेकिन 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ यहाँ पर अब स्कोर पहुंच जाएगा 64 रन और ब्रावो अब आएंगे। ब्रावो यानी कि पोलार्ड की बल्लेबाजी तो देख लिया, अब ब्रावो को देखेंगे। और ब्रावो को कल देखा था, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक खेला था जिससे देखकर आंखों को ठंडक और दिल को सुकून पहुंचा था। और पोलार्ड की अगर बात करें तो 10 गेंदों पर 21 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 10 गेंद खेलकर। ओह, बड़ा स्ट्रोक लगाने गए थे, लेकिन इस बार धीमी गेंद थी, स्लोअर गेंद थी, स्लोअर का फ्लेवर यहाँ पर अब विजय ने दिखाया क्योंकि उन्हें पता है कि ब्रावो को पेस पसंद है। और जिस तरह से ब्रावो बल्लेबाजों को पेस नहीं देते थे इंटरनेशनल क्रिकेट में, उसी तरह से यहाँ पर इस कुरला के ब्रावो को विजय ने पेस दिया नहीं है, पेस ऑफर नहीं किया। इस बार गति के साथ गेंद की थी, उसे एडजस्ट किया है, खूबसूरत अंदाज में खेला, जहां पर कोई खिलाड़ी नहीं है, बड़ा गैप है, बड़ी दरार है, दरार में से गेंद फरार। 4 के साथ ओवर समाप्त, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 68 रन, 68 रन। अड़सठ रन हो चुके हैं और बची हुई 6 गेंदें कहीं ना कहीं यहाँ पर जी बिल्कुल द सुपर लेजेंड, द सुपर आइकॉन यानी कि असू बाय, कल के गेम चेंजर, उनके हाथों में यहाँ पर गेंद थमाई गई है, जहां पर उन्होंने टर्मिनेट किया था सेट बल्लेबाज हाफ सेंचुरियन नौशाद को डगआउट का रास्ता दिखाया था, मुज्जू मिलर को डगआउट का रास्ता दिखाया था। महज 8 रन दिए थे आखिरी ओवर में, जिसके चलते काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस यहाँ पर हुआ मिला था कि कम रन हुए थे, वरना अगर आखिरी ओवर में अगर ज्यादा रन आते तो कहीं ना कहीं एवेंजर्स भी दम तोड़ती हुई जरूर नजर आती थी। लेकिन ये क्रिकेट है और क्रिकेट में हमें हर पहलू देखने को मिलता है
ये QNCL है, कुर्ला कुरेश नगर क्रिकेट लीग है, जहां पर आपको पूरा फ्लेवर देखने को मिलता है, कंप्लीट क्रिकेट देखने को मिलती है। अंडर 19 के खिलाड़ी भी आपको खेलते हुए नजर आ रहे हैं, आइकॉन्स भी खेलते हुए नजर आ रहे हैं, करंट के सबसे चैंपियन प्लेयर्स भी आपको नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ लेजेंड्स प्लेयर्स भी आपको नजर आ रहे हैं। सुपर लेजेंड के हाथ में गेंद, यानी कि हमारे अस्सू भाई इस ग्राउंड के सबसे यंग खिलाड़ियों में से एक। और साथ ही साथ हम कप्तान इमरान भाई को भी देख सकते हैं, ही इज ऑल्सो वन ऑफ द लेजेंड। ओह असू भाई की फिर से क्या बात है, द मैजिकल बॉल। असू भाई की अगर बात करें तो ये बॉलर नहीं है, ये जादूगर है, इनकी उंगलियों में जादू है। बहुत अच्छी गेंद है, पहली गेंद ऑन अ मनी, ऑन अ टारगेट, बिल्कुल सही सटीकता के साथ, अपनी पहचान के साथ, अपनी मोहर के साथ गेंदबाजी करते हो। लेकिन इस गेंद पर कायरन पोलार्ड की मोहर लगी है, हवाई यात्रा पे भेजा है और गेंद को भेज दिया फिर से डी स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। मॉन्स्टर हिट फ्रॉम अ बैट ऑफ अ मॉन्स्टर। क्या मॉन्स्टर पारी यहां पर खेलते हुए। और नाउ रेहान इज मूव टू 37 रन और बची हुई 4 गेंदें। देखना होगा क्या, कल तो हमें पहले मैच में हाफ सेंचुरी देखने को मिला, परसों भी हमें पहले मैच में हाफ सेंचुरी देखने को मिला। अब देखना होगा आज के सुबह के पहले मैच में भी क्या हाफ सेंचुरी देखने को मिलेगा। जहां पर परसों अगर बात की जाए तो हमें अमान जैसा हाफ सेंचुरी देखने को मिला पहली मैच में, फिर कल हमने संजय जैसे बल्लेबाज को पहले हाफ सेंचुरी करते हुए देखा। और यानी कि कल सुबह भी हमने हाफ सेंचुरी देखा और कल लास्ट मैच में हमने नौशाद भी हाफ सेंचुरी देखा। तो आज भी देखना होगा कि पहले मैच में हमें हाफ सेंचुरी देखने मिलेगा। और उम्मीद फिर से इस बार एडजस्ट किया है, हाफ ट्रैकर पर लगा दिया क्रैकर, बल्ले से ब्यूटीफुल साउंड, गेंद आउट ऑफ द ग्राउंड और एक 6 रन। और कहीं ना कहीं यहाँ पर लेजेंड को पकड़ लिया है। अब देखना होगा लेजेंड किस तरह से पकड़ते हुए नजर आएंगे। और बल्लेबाज 43 पर पहुंच चुके हैं, क्या पहला हाफ सेंचुरी देखने को मिला कि नसू भाई। और तो कुल स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर हो चुका है 80 रन। चलिए इस बार, चलिए आ चुका है, यानी कि हमारे जावेद भाई ने जो जिस गति से वो गेंद फेंकी ना, उससे ज्यादा गति से वो वहां से आ गई गेंद। वो मेरे ख्याल से बहुत प्यारे हैं और नहीं चाहते कि किसी को दुख हो, किसी को तकलीफ हो, बहुत प्यार से अपनी मिट्टी से भी बहुत प्यार करते हैं, वो पत्थर से भी प्यार करते हैं भाई। लेकिन पंखे से हम प्यार करते हैं, हवा कहाँ जा रही है। ये अच्छी गेंद थी, ये बिल्कुल सही गेंद थी, बेहतरीन गेंद, डिपोती हुई गेंद थी। देखना होगा यहाँ पर रनिंग बिटवीन द विकेट चेक करना होगा और थ्रो अगर कलेक्ट करते, कहीं ना कहीं यहाँ पर किस्मत का साथ बहादुर के साथ रहा है। स्ट्राइक चाहते थे, स्ट्राइक मिली है, लेकिन क्या सुपर एनर्जी के साथ यहाँ पर रनिंग बिटवीन द विकेट और क्या तालमेल हमें देखने को मिला। देखिए एक तरफ ब्रावो है और एक तरफ पोलार्ड है और दोनों का आत्मविश्वास वेस्टइंडीज से बना हुआ है और जबरदस्त खिलाड़ी है दोनों ही, हार्ड हिटर। फिर से यहाँ पर उतने अच्छी टाइमिंग नहीं है, 1 रन मिलेगा। और इस बार मुश्किल है क्योंकि बैकफुट पर जाकर शॉट खेला था और शॉट दरारों में थी नहीं, कोई मिसफील्ड था नहीं, जिसके चलते 1 ही रन मिला है। और चलिए आखिरी गेंद है, यानी कि अब यहाँ से ऐसा कम चांस लग रहा है कि शायद हमें हाफ सेंचुरी देखने को मिले पहली इनिंग में, लेकिन दूसरे इनिंग में चांसेस है। और रेहान अपने 46 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन अब नॉन स्ट्राइक रन पर है। लेकिन अस्सू भाई 2 छक्के जरूर लगे, लेकिन उसके बाद 2 अच्छी गेंदें हमें वो भी देखने को मिली है। यानी कि इस मैच में अगर बात करें तो अब तक 15 रन आए हैं और चैंपियन यानी कि द ब्रावो अब हमें स्ट्राइक करते हुए नजर आएंगे। हेलीकॉप्टर निकाला जरूर है और ये हमारे अस्सू है और अस्सू खाली हाथ जाएंगे नहीं, विकेट लेकर जाएंगे। विकेट यहां पर दिलाइए, ललचाई हुई गेंद और जबरदस्त गेंदबाजी के साथ फिर से हमारे सुपर आइकॉन द सुपर लेजेंड ने रनों पर लगाम लगाया है। आखिरी गेंद पर चैंपियन ब्रावो की विकेट यहां पर मिली है और पारी की समाप्ति यहां पर 83 रनों पर हो जाएगी। 84 का टारगेट यहां पर रखा गया है। और जिस तरह से बात की जाए तो कल एवेंजर्स ने इसी टोटल को चेज भी किया था।
चलिए अगर बात की जाए तो कल एवेंजर्स ने पहले मैच में 79 रनों का लक्ष्य तो चेस कर लिया था यहाँ पर, यानी कि 5 रन ज़्यादा गए। चलिए यानी कि अब हमें आनी 11 फील्डिंग पे नजर आएगी। बहुत ही खूबसूरत सा टूर्नामेंट, यादों की किताब में बहुत ही सुनहरा पन्ना, QNCL सीजन 5। स्पेशल थैंक्स कहना चाहेंगे मैनेजमेंट कमेटी, स्पेशल थैंक्स टू द लीडिंग ऑर्गेनाइजर हमारे मोहम्मद अब्दुल अजीज साहब, हमारे अब्दुल अजीज शेख साहब, साथ ही साथ डेमो इमरान कुरैशी, हमारे राशिद भाई, शोएब भाई, बाबा ग्रुप, यूनिटी क्रिकेट एकेडमी, रहीम भाईजान, सभी का हम बहुत बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो चलिए अब देखना होगा, 84 रनों का लक्ष्य यहाँ पर रखा है। एक ऐसा टोटल है जिसे बचाने के लिए यहाँ पर हानिया 11 को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, और वो अच्छी गेंदबाजी करने के लिए देखें तो 2 ओवर काफ़ी अच्छा हमें नजर आएगा, जहाँ पर फकीरा अपनी 2 ओवर करते हुए नजर आएंगे। और फकीरा ने कल बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी, 2 ओवर्स में 3 विकेट भी अपने नाम किए थे, और ज़्यादा रन लीक भी नहीं किया था उन्होंने। तो गेंदबाजी है, ऐसा नहीं है कि हानिया 11 के पास अगर बात की जाए तो गेंदबाजी लाइनअप काफ़ी अच्छी है, क्योंकि कल अगर बात करें तो 48 रनों का पीछा कर रहे थे वो। पहला मैच जो उन्होंने जीता था, सामने वाली टीम को ज़्यादा रन बनाने दिए नहीं थे, 49 का कुछ टारगेट था, लेकिन वो 49 का टारगेट का पीछा करते हुए मैच आखिरी 6 गेंदों तक गई थी। चलिए यानी कि अब फील्डिंग पे हमें नजर आ रही है हानिया 11, यानी कि हमें अब बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे एवेंजर्स के बल्लेबाज। जिस तरह से कल उन्होंने एक अच्छा महालक्ष्य का पीछा किया था उन्होंने, क्योंकि 79 के टारगेट की भी अगर बात करें तो एक ऐसा टारगेट है जो छोटा मोटा टारगेट नहीं था, जिसे चेस करने का काम किया था एवेंजर्स ने। तो यानी कि हौसले उनके बुलंद है, उन्हें पता है कि किस तरह से रन चेस किया जाता है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उनके बल्लेबाजों ने कल बल्लेबाजी की शुरुआत की थी। मिडल ऑर्डर्स में भी सिद्धेश ने बहुत ही कूल और बहुत ही कमाल बल्लेबाजी की थी। फिर बाद में हमने देखा कि किस तरह से विजय ने उस मैच में चौका लगाकर उस मैच को जिताया था। लेकिन वो मैच भी काफ़ी कड़ा हुआ था एके स्पोर्ट्स का। एके स्पोर्ट्स ने भी दो दो हाथ किए थे, और एक काफ़ी तीखे सवाल भी पूछे थे उन्होंने, कुछ कैच ड्रॉप से, जिसके वजह से वो मैच छूटा था। तो हमें बल्लेबाजी के लिए दोनों ही बल्लेबाज नजर आएंगे, जहां पर हमें सादिक और उनका साथ देते हुए नजर आएंगे शिबू भाई। शिबू भाई की भी अगर बात करें तो सीधे बल्ले के बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज हैं। चलिए शिबू भाई हमें नजर आएंगे। बिल्कुल अगर बात की जाए तो टीम के कैप्टन भी है, टीम के ओनर भी है, और पूरी जिम्मेदारियों के साथ बल्लेबाजी करने आए हैं, और सीधे बल्ले से बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी करते, वन ऑफ द लेजेंड, वन ऑफ द मास्टर क्लास ऑफ कुर्ला कुरेश नगर, और पेशे से एडवोकेट भी हैं। तो चलिए इसके बाद यानी कि एके स्पोर्ट्स की टीम भी हमें नजर आ रही है, यानी कि हमारे अकबर साहब वो हमें नजर आएंगे इन एक्शन। एके स्पोर्ट्स के ओनर हमारे अकबर साहब, और उनका सामना होगा रॉयल स्ट्राइकर्स से, यानी कि रॉयल स्ट्राइकर्स की भी अगर बात करें तो एक बेहतरीन टीम है, पिछले सीजन की रनर अप टीम थी। पहले मैच में बड़ा जख्म मिला जरूर है, अब देखना होगा वो जख्मी शेर की तरह क्या पलटवार करते हुए नजर आएंगे। और एके स्पोर्ट्स की भी अगर बात करें तो काफी क्लोज मैच हारी थी, दोनों ही टीमों का जो मैच हुआ था काफी क्लोज हुआ था। और इस पोल की अगर बात करें, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग पोल है, चारों ही टीमें काफी तगड़ी टीम नजर आ रही है। वैसे तो सभी टीमें हमें काफी तगड़ी नजर आई है, लेकिन इस पोल में बहुत ही तगड़ी लड़ाई देखने को मिली है। फकीरा के हाथों में गेंद, और मोहम्मद कैफ हमें थर्ड मैन पे नजर आ रहे हैं, यानी कि हमारे रियाज भाई।
पहली गेंद इस बार क्रॉस बैट शॉट खेला था बिल्कुल सादिक, लेकिन इतना सटीक शॉट नहीं है। लेकिन बैट फ्लो काफी अच्छा है और बैट फ्लो बिल्कुल इजाज कुरैशी की तरह है, और जिन्हें कुरला का इजाज कुरैशी भी कहा जाता है। और अगली गेंद फिर से बहुत ही अच्छी गेंद थी, लेकिन अगर बात करें तो सामने गेंदबाजी मार्ग पर अगर आपको कोई नजर आता है तो वो टैलेंट का जखीरा यानी कि फकीरा। ये मिश्रण करता है, वैरायटी के साथ गेंदबाजी करता है, सही लेंथ का चुनाव करता है, बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका देता नहीं है। यानी कि बैट और बॉल के बीच में जो एक जगह चाहिए होती है वो जगह देता नहीं है उतनी। इस बार बैक ऑफ लेंथ बैक फुट पे गए, कोचा शॉट खेला और फाइनली यहां पर सादिक के बल्ले से तीसरे गेंद पर दंदनादेदार दर्जेदार षटकार भी देखने को मिलता है और 6 के साथ यहां पर पारी की शुरुआत करते हुए अपनी और अपनी टीम की, यानी कि तीसरे गेंद पर यहां पर खाता खुला है 6 रनों के साथ। और फकीरा की गेंद है जी, बिल्कुल अगर आप 6 रनों में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी जीत है। और इस बीच देखना होगा क्या बॉल है, जबरदस्त बॉल है, नहीं है, अंपायर ने उसे वाइड करार दिया। थोड़ा सा सोचा समझा और उसके बाद अपना निर्णय दिया, डिसीजन दिया और अंपायर ने उसे वाइड करार दिया, क्योंकि शफल किया था बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद ये शफल वाइड से भी बाहर थी। इस बार पैरों पे गेंद नहीं करने का, पैरों पे गेंद करेगा तो महंगा पड़ेगा। बना के रूप मचाया धूम और गेंद को कर दिया ग्राउंड से गुम अनदर मॉन्स्टर। और खूबसूरत अंदाज में अब सादिक भी अपने लय में नजर आने लगे, अपने रंग में नजर आने लगे। क्यों नहीं, जास कुरैशी कहा जाता है, कुरला कुरैश नगर का, वो इस शॉट के साथ उन्होंने बताया बेहतरीन। यानी कि अगर पकड़ोगे पैर तो नहीं रहेगी खैर, इसी तरह से कराएंगे गेंद की चार और 6 की सैर। और वो यहाँ पर कराते हुए कुरला के इजाज कुरैशी। इस बार मौका है, क्या क्या जोन है, माय गॉड। यहाँ पर मेरे ख्याल से हाथ उतना लंबा हुआ, थोड़े से लड़खड़ा है यहाँ पर खिलाड़ी। अगर सही टाइम पर जज करके अगर सही जंप लगाते तो मौका था, लेकिन लिए आखिरी गेंद आना बाकी है। और पहले ओवर में अगर बात करें, अगर आपने 14 रन हासिल कर लिया तो एक बहुत बड़ी जीत है, जहां पर फकीरा के ओवर्स में और रन बनते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बनते। किसी भी अच्छे अच्छे गेंदबाज यानी कि बुमराह को भी रन पड़ते हैं, यही क्रिकेट है, बस रन तो बनते, बनाने वाला चाहिए। और सादिक ने वो करके दिखाया है, अच्छे 2 मॉन्स्टर हिट भी खेले, लेकिन उसके बाद कमबैक हमें देखने को मिला। और कहीं ना कहीं उस शॉर्ट मिड ऑफ खिलाड़ी के अगर हाथ की अगर बात करें तो अगर थोड़ा सा अगर हाथ लंबा करते, सही टाइम पे जंप करते तो कैच पकड़ने का मौका था, लेकिन उनका बटन काम नहीं किया लगता, शायद वो हाथ निकला नहीं बाहर। और अगली गेंद इस बार खेला है बहुत ही खूबसूरत लॉन्ग ऑफ की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी जब तक के फील्ड करेंगे गेंद चली जाएगी सीधा फेंस से टकराएगी, 6 रन मिलेगा, पहले ओवर की समाप्ति हो जाएगी, 20 रन हो जाएंगे। बहुत बड़ी जीत यहां पर हासिल करते हुए। और पहले ओवर की समाप्ति, 20 रन हो चुके हैं। चलेंगे अगले मैच के टॉस की तरफ, जहां पर हमें 2 टीमें आमना सामना करती हुई नजर आएगी, रॉयल स्ट्राइकर और उनका सामना। चलिए, रॉयल स्ट्राइकर के कैप्टन आमिर डीजे। चलिए, एके स्पोर्ट्स के कैप्टन
चलिए चैंपियन के हाथों में गेंद और पहली गेंद एंगल के साथ गेंद को बाहर लेकर गई। ये सब परफेक्ट बॉल है, क्या जबरदस्त एक्शन है यहाँ पर। एबीसी की अगर बात करें तो बिल्कुल चैंपियन ब्रावो की तरह एक्शन यहाँ पर उनकी गेंदबाजी का है और सही लाइन और लेंथ के साथ सही ठिकाने पर गेंद करके विकेट कीपर के दस्ताने में गेंद को पहुंचाई है। डॉट के साथ यहाँ पर शुरुआत की और सादिक ने पहली गेंद सोची समझी परख ली है। अब देखना होगा किस तरह से। हाँ स्लोअर गेंद है, पैरों पर थी, मौका है लेकिन खिलाड़ी से दूर है। बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर, पकड़ने से ज्यादा रोकना ये बहुत जरूरी था और वो यहाँ पर किया। कोशिश जरूर की थी, पहले एक अच्छा स्टार्ट लिया जरूर था उन्होंने लेकिन गेंद काफी आगे गिरी है। अगर ये कैच लेना तो बिल्कुल आर्मी डीजे की तरह डाइव लगानी थी। चलिए दोनों कैप्टन यहाँ पर आ चुके हैं। चलिए के स्पोर्ट्स के ओनर हमारे और कैप्टन अकबर साहब और आर्मी डीजे दोनों ही टीम, यानी कि अगर बात करें तो जख्मी शेर हमें नजर आएंगे। नहीं नहीं है, हेड और टेल है। अच्छा हेड और टेल दिखा है। हेड। चलिए टॉस यहाँ पर जीता है आमिर डीजेड। जख्मी शेर, दोनों ही जख्मी शेर नजर आ रहे हैं यहाँ पर। दोनों ही अगर बात करें तो काफी क्लोज एनकाउंटर हुआ था दोनों ही। कल अगर मैच देखा जाए बहुत इंटरेस्टिंग मैच हुआ था। टॉस यहाँ पर जीता, टॉस जीत कर क्या करोगे? बताता हूँ ना थोड़ी देर में। फील्डिंग 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 करेंगे। चलिए फील्डिंग करते हुए नजर आएंगे तो क्या रणनीतियाँ है, किस तरह से कमबैक करनी है, क्या गलतियाँ है, वो गलतियों से कुछ सीखा है? हाँ बहुत गलती की है कल, बस आज जीतना है। क्योंकि कल अगर बात की जाए तो बहुत लोग नहीं नाराज है, थोड़े से निराश नजर आए, नाराज नजर आए क्योंकि क्यूएनसीएल सीजन 4 का धमाकेदार बल्लेबाज जिसने जबरदस्त पूरा मेला अपने नाम किया था, सिवाय फाइनल के बाकी पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में आपका नाम था। लेकिन इस बार पहला मैच थोड़ा सा शांत रहा है। अब किस तरह का कमबैक होगा, क्या फिर से हमें सीजन 4 वाला आमिर डीजे देखने को मिलेगा? इंशाल्लाह इंशाल्लाह दोनों मैच में 50। ओह चलिए बहुत अच्छे, ऑल द बेस्ट। और हमारे अकबर सर, रुको रुको रुको, चलिए अकबर सर, यानी कि जो जख्म उन्होंने खाया वही जख्म हमने भी खाया। लेकिन एक अच्छी स्टार्ट मिली थी, रन्स भी बहुत अच्छे बनाए थे, काफी क्लोज मैच भी हुआ था। यानी एक दो कैचेस अगर शायद वो बना ली जाती तो मैच बना लिया जाता था, ये तो है कहीं ना कहीं। लेकिन अब टॉस उन्होंने जीता है, पहले फील्डिंग करते हुए नजर आएंगे तो फिर से यानी कि बल्लेबाजी की जो पावर है, जो ताकत है, वो तो आपने परख ली है। तो अब किस तरह का कमबैक होगा, क्या स्ट्रेटेजीज है, इस तरह से क्या आपने फिर जो फील्डिंग यूनिट है उसका थोड़ा सा स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली अभी हमने थोड़ा सा फील्डिंग प्लेयर के कुछ चेंजेस किए हैं और कल की गलती से थोड़ा सा लड़कों को भी सीखने मिला है और ख़ुद सबसे ज़्यादा मुझे ही सीखने मिला है। तो इंशाल्लाह इस बार कोशिश करेंगे वो गलती ना हो और एक अच्छा टारगेट देने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ प्लान तो मेरा भी था कि फील्डिंग लेने का, बट ठीक है अभी टॉस नहीं हुआ हमारे फर्स्ट। लेकिन बहुत ही अच्छा है सर, बहुत ही कमाल का खेल है। बिल्कुल एक ज़बरदस्त फाइट देखने को मिली और कल के दिन की अगर बात करें तो बहुत सारे मैचेस हमें क्लोज ही देखने को मिले, क्रंच देखने को मिले। ये बता रहे हैं कि सीजन 5 में सभी टीमें एक अच्छी तैयारी के साथ आई है। चलिए ऑल द बेस्ट दोनों ही टीमें। ओह क्या बात है, ये शिबू का वार है। कमाल का स्ट्रोक खेलते हुए कप्तान दिखा रहे अपनी पहचान और गेंद को भेज दिया सीधा डाउन द ग्राउंड 6 रनों के लिए। और 6 रन के साथ कहीं ना कहीं स्कोर कॉन्फिडेंस सब बढ़ता हुआ नजर आएगा यहाँ पर टीम एवेंजर्स का। और एवेंजर्स बिल्कुल इसी तरह है, कब कमबैक करेगी, कौन सी गेंद पर कहाँ खेलेगी आपको पता नहीं चलेगा। 2 ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 32 रन। यानी कि इस ओवर में अगर बात करें तो 12 रन आए, यानी कि अब 18 गेंदें और 52 रन चाहिए। यानी कि कल का जो फ्लैशबैक है, कल का रिप्ले शायद फिर से हमें देखने को मिले, क्योंकि एवेंजर्स ने हमें कल दिखाया था कि किस तरह से रन चेज किए जाते हैं। तो ब्रावो का एक अच्छा ओवर जरूर हमने देखा, लेकिन देखना होगा अगला ओवर लेकर फिर से हमें फकीरा ही नजर आएंगे, क्योंकि अपनी टीम के सबसे बेहतरीन प्राइम बॉलर हैं। भले ही पहले ओवर में यहाँ पर सादिक की यहाँ पर तारीफ करनी होगी, किस तरह से सादी बल्लेबाजी नहीं की थी, एक बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी करके 20 रन पहले ओवर में हासिल किए थे। और आमिर का भी यहाँ पर इस्तकबाल है। जावेद भाई तो आज सुबह से हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। हमारे बाबू भाई की भी जितनी तारीफ की जाए उतना कम। बहुत ही अच्छा कंधे से कंधा मिलाकर एक खूबसूरत से टूर्नामेंट को और खूबसूरत बनाने का उन्होंने भी काम किया है।
और इस बार देखना होगा, वाइड यॉर्कर दाग चाहते थे, भाग अंपायर ने कहा भाई साहब फिर से गेंद करनी पड़ेगी क्योंकि वाइड की गेंद है, काफी ज्यादा बाहर गई है, वाइड यॉर्कर का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, यानी कि बचने का प्रयास है। क्योंकि अब यहाँ पर फकीर अभी समझ चुके हैं कि सादिक बिल्कुल सटीक है और उन्हें पता है कि किस तरह की बल्लेबाजी करनी है और इस ग्राउंड में खेलने का बहुत अनुभव है उन्हें। भले कुर्ला बिग बैश लीग के बेस्ट बॉलर की ट्रॉफी अपने नाम जरूर की थी फकीरा ने। ये अच्छी गेंद थी, ये रॉन्ग वन था, ये सीधी गेंद की थी। ये बिल्कुल यहाँ पर अगर बात करें तो आम बॉल जिसे कहते हैं ना, भले उसका नाम आम बॉल है लेकिन वो आम बॉल नहीं होती, किसी भी बल्लेबाज को परेशान करने वाली गेंद होती है और बल्लेबाज को जाम करने का काम करती है। ये अच्छी गेंद थी, यहाँ पर कहीं ना कहीं सादी को लगा गेंद घूमेगी बल्ले पर आएगी, लेकिन ये गेंद घूमी नहीं, बाहर की तरफ गई थोड़ी सी। इस बार मिसेस बाय द इंचेस, यानी कि थोड़े से इंच से यहाँ पर बचे। अगर स्टम्प गेंद अगर थोड़ी और अंदर होती तो डेफिनेटली स्टम्प्स को चूम कर जरूर जाती, लेकिन वाइड मिलेगा, एक एक्स्ट्रा रन मिलेगा। चलिए स्कोर हो चुका है 34 रन। ओह अच्छी गेंद थी, जाम कर दिया था। इस बार यॉर्कर का सही इस्तेमाल यहां पर किया था, जब तक कि बल्ला नीचे आता गेंद काफी तेज गति के साथ आई है। ये वैरायटी है, ये मिश्रण है और ये चोट खाने के बाद वाली गेंदबाजी है, लेकिन शेबो द मैन इन फॉर्म, यानी कि द कैप्टन, एक जबरदस्त बल्लेबाज है, यानी कि जब चाहिए होता है बिल्कुल प्रॉपर समय पे बड़ा शॉट लगाते हैं। सीधे बल्ले के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है और पेशे से एडवोकेट भी, उन्हें पता है कि लीगल लड़ाई किस तरह से लड़नी है। तो अब यहाँ पर अपने उनकी टीम की लीगल लड़ाई चल रही है, वो लड़ने के लिए भी तैयार है। ये बल्ले का बाहरी सिरा लगा जरूर था। और ये देखिए, जब कभी आपके पास रनर होता ना तो ये फायदा होता है। खिलाड़ी को लगा कि शायद कोई रन दौड़ नहीं रहा है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि उनके रनर है और उन्होंने दौड़ लगा ली और कहीं लगे थोड़े से निराश जरूर नजर आए। यानी कि कलम की लड़ाई तो लड़ते ही लड़ते, लेकिन आज बल्ले से लड़ाई लड़ रहे अपनी टीम की। शिबू भाई चलिए, अच्छी लड़ाई, यानी कि अच्छी वापसी। पहला ओवर भले ही जो हो गया वो तो हो चुका, लेकिन अब बेहतर क्या हो सकता है वो करते हुए नजर आ रहे हैं फकीरा। लेकिन ये खराब बॉल है, ये सिर्फ और सिर्फ दिशा दिखाकर, खराब गेंद की दिशा, और उसे सिर्फ दिशा दिखाकर उसकी दशा बताइए कि इसकी दशा क्या होनी चाहिए थी। सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग की है, प्लेसमेंट किया है और गेंद को सीमा पर 6 रनों के लिए भेज दिया यहाँ पर सादिक। बॉल 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 आया गया बाहर से, चलिए बॉल आ चुकी है, मैच बॉल आ चुकी है। बहुत खराब गेंद थी, यानी कि सबसे साधारण गेंद जिसे कहते हैं, और फकीरा से इस तरह की उम्मीद होती थी कि इस तरह की साधारण गेंद आएगी। कहीं ना कहीं कभी कभी कुछ एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं तो गेंद हाथ से छूट जाती है, बिल्कुल उसी तरह से गेंद हाथ से छूटी थी। लेकिन ध्यान देना, जिस तरह से गेंद हाथ से छूटी है, मैच कहीं ना छूट जाए। इस बार सीधा खेला है, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक है, खिलाड़ी के लिए चैलेंज है। खिलाड़ी चैलेंज पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि काफी मुश्किल सवाल था। 1 बाउंस इनटू द फेंस, 4 रन यहाँ पर मिलेगा और सादिक फिर से सटीक नजर आया और वो लड़ाई जहां पर ऐसा लग रहा था थोड़ी सी खामोश हुई है, वो फिर से यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है उसकी। और इस 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा 46 रन, 46 रन हो चुके हैं। बॉल कितनी बाकी है? चलिए आखिरी गेंद है, 13 गेंदे और 38 रन चाहिए। ये अच्छी गेंद थी, ये बिल्कुल सही गेंद थी, परफेक्ट बॉल थी। बल्लेबाज ने आखिरी गेंद पर सिंगल लिया, स्ट्राइक रोटेट किया, ओवर की समाप्ति हो जाएगी और 12 गेंदे 37 रनों की जरूरत होगी। अंपायर 12 बॉल 37 रन चाहिए, 12 बॉल 37 रन चाहिए, 12 गेंदे 37 रनों की जरूरत है। और कप्तान शिबू ने अब कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि कलम वाले हैं ना, उन्हें पता है कि हर एक चीज को कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। यहाँ से केस अब कौन सा मोड़ ले सकता है, अब यहाँ से केस को किस तरह से हम घुमा सकते हैं, तो उसी तरह से इस केस को भी घुमाने का जो प्रयास है कप्तान ओनर यानी कि हमारे एडवोकेट शिबू साहब, अब देखना होगा किस तरह से यहाँ पर इस मैच को घुमाते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल थोड़ी सी चिंता यहाँ पर बड़ी जरूर है, क्योंकि 2 अच्छे बॉलर्स के ओवर्स तो यहाँ पर हो चुके हैं। अब तीसरा गेंदबाज कौन होगा ये देखना है, और उसी पर चर्चा करते हुए नजर आ रही है हानिया 11। क्योंकि आपके कितना ही अच्छा गेंदबाज क्यों ना हो ना, आपके पास भले ही कितने ही अच्छे फ्रंटलाइन गेंदबाज क्यों ना हो, लेकिन आखिर में चिंता बनी रहती है कि आखिरी ओवर डालेगा कौन, और अब इस ओवर में हमें मैच में रखेगा कौन, ये चिंता बनी रहती है।
और हमने देखा है अमूमन इस QNCL सीजन 5 में हमने देखा बहुत सारी टीमों ने आखिरी ओवर का बिल्कुल सही इस्तेमाल किया है। खास करके हम्माद 11 जैसी टीम की बात करें, जिन्होंने आखिरी ओवर में यानी कि 3 ओवर तक 4 ओवर तक अगर बात करें तो मैच 36 रन थे। उसके बाद आखिरी ओवर में 28 रन इकट्ठा करने के बाद वो हंटर बॉयज़ को मैच हरा दिया उन्होंने। और हालांकि देखा जाए तो हम्माद 11 की 5 विकेटें चली गई थी, लेकिन नाहिद की वो जादुई पारी, एक इम्पॉर्टेंट नॉक, यानी कि इस ग्राउंड में खेलने का जो उनके पास तजुर्बा था, जो एक्सपीरियंस था और जो उनके अंदर दमखम था, वो सारी चीज़ उन्होंने झोंक दी उस ओवर में। चलिए अब्दुल्ला के हाथों में गेंद है, बाएं हाथ के गेंदबाज है, फिरकी का ये जादूगर है और कल भी अच्छी गेंदबाजी की थी। कल अगर बात की जाए तो हानिया 11 के सभी गेंदबाजों ने कॉल बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। मैच 49 रनों पर सामने वाली टीम को ढेर कर दिया था। ओ ये अच्छी गेंद थी, स्लोअर गेंद थी, स्लोअर, बिल्कुल इसे स्लोअर से भी स्लोअर कहेंगे। और साथ ही साथ अगर बात करें जिन्हें जब फील्ड पर होते हैं तो मोहम्मद कैफ कहा जाता है, गेंदबाजी करने आते हैं तो मैक्सवेल होते हैं। ये बिल्कुल ग्लेन मैकग्रा की तरह गेंदबाजी करते हैं। और पिछले सीजन में हमने देखा था रियाज भाई जो हमें नजर आ रहे हैं, रियाज खान, जिन्होंने हैट्रिक विकेट ली थी QNCL सीजन 4 में। ये इस बार खूबसूरत स्ट्रोक है, एडजस्ट किया, गेंद को पड़ा और जड़ा और भेज दिया फॉर अ मैक्सिमम। पहला छक्का इस ओवर का, यानी कि अब 10 गेंदें और 31 रन चाहिए। और सादिक बिल्कुल एक अच्छी पारी यहाँ पर खेलते हुए एक अच्छी शुरुआत दी, एक अच्छे सलामी बल्लेबाज के रूप में हमेशा नजर आते हैं, टीम के आइकॉन भी है। और इजाज कुरैशी की तरह यहाँ पर मैच को आसान करने का काम कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। अब 10 गेंदे 31 रन चाहिए और कहीं ना कहीं कान मंत्र दिया जरूर है फकीरा ने जाकर अपने जकीरा से, एक कान मंत्र दिया जरूर है कि अब्दुल्ला कौन सी गेंद यहाँ पर करनी है, किस तरह से परेशान करना। पहली गेंद आपकी बहुत अच्छी थी, लेकिन दूसरी गेंद यहाँ पर बॉडी के करीब आई, बल्ले के करीब आई और सादिक इतने सटीक है कि अगर उनके बल्ले के करीब गेंद आएगी तो गेंद ग्राउंड के अंदर मिलेगी नहीं। हाँ यहाँ पर थोड़े से लड़खड़ाए हैं और रनअप पर फिर से गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। तो अब देखना होगा, मैच यहाँ पर फिर से बन चुका है, मैच को तराजू में रख दिया है दोनों टीमों ने और अब तक सलामी जोड़ी हमें विकेटों पर नजर आ रही है। अब तक विकेट यहाँ पर मिली नहीं हानिया 11 को, वरना कल अगर बात की जाए तो फकीरा ने 2 ओवर्स में 3 विकेट निकाल कर दे दिए थे अपनी टीम को, लेकिन आज विकेट मिली नहीं है। ओ फिर से अच्छी गेंद है और क्या बात है, जबरदस्त फील्डिंग यहाँ पर। मोहम्मद कैफ देखते रह गए, लेकिन युवराज सिंह ने क्या गेंद को रोका है। ओ माहिद, माहिद काफी माहिर है। बिल्कुल हम रियाज भाई को मोहम्मद कैफ कहे, लेकिन मोहम्मद कैफ की पूरी काटी हमें माहिद की नजर आ रही है। तो बहुत ही अच्छा सेव किया, बहुत अच्छा स्टॉप किया, अगर नहीं रोकते तो यकीनन 4 रन तो वो लिखा ही था उसमें। इस बार गेंद हवा में है, ऊंचा स्ट्रोक है, खिलाड़ी दौड़ लगाएंगे, एक मैराथन कैच है और उसे कंप्लीट करेंगे और बड़ा झटका यहां पर लगेगा। एडवोकेट शिबू सर विल गो टू डग आउट, यानी कि अब अपनी जो लीगल लड़ाई अपनी टीम की थी अब वो पूरी खुद तो नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन देखना होगा उनका सब्स्टिट्यूट किस तरह से लड़ता हुआ नजर आएगा। यानी कि अब आगे की जो कार्रवाई, आगे की जो लड़ाई है, अब वो नए बल्लेबाज यानी कि सिद्धेश हमें लड़ते हुए नजर आएंगे। और सिद्धेश कल कमाल की बल्लेबाजी उन्होंने की थी मिडल ओवर्स में, यानी कि अगर बात करें तो बल्लेबाजी की एक अच्छी खासी फहरिस्त है एवेंजर्स टीम की। अगर बात करें तो यहाँ पर बल्लेबाजों का काफ़ी दमखम, जिस तरह से हमने हम्माद 11 में देखा बल्लेबाजी की गहराई, उसी तरह से हमने एवेंजर्स की टीम के पास भी बल्लेबाजों की गहराई देखी है। और सिद्धेश अगर ये चला तो ये किसी की चलने देगा नहीं, लेकिन अब देखना होगा, वक्त निकलने से पहले यहाँ पर मैच बनाना होगा। लेकिन अब्दुल्ला बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, चतुर चालाकी के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, थोड़ी सी फुल टॉस जरूर थी लेकिन डिप होती हुई गेंद थी और किसी भी बल्लेबाज के लिए इतना आसान होता नहीं इस गेंद को पढ़ के जड़ना। चलिए 8 गेंदें 30 रनों की जरूरत है, यानी कि एक क्रिकेट है, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं का ये खेल है, कब क्या हो कुछ नहीं कह सकते। और सिद्धेश जिन्होंने कल एक बेहतरीन दमदार पारी खेली थी अपने टीम के लिए, मिडल ओवर्स में एक जबरदस्त पार्टनरशिप की थी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके अपनी टीम को जीत दिलाने का काम उन्होंने किया था। भले ही
विजय के बल्ले से वो विनिंग स्कोर आया था, लेकिन बीच में जितने भी विनिंग रन चाहिए थे वो सिद्धेश के बल्ले से आए थे। सिद्धेश तैयार है, अब्दुल्ला फिर से तैयार है गेंदबाजी के लिए। एक विकेट उन्हें मिली है, जो पहली विकेट जो चाहिए थी। ये बैकफुट का सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक, बिल्कुल रोहित शर्मा ट्रेडमार्क स्ट्रोक यहां पर खेला है। बैकफुट पर खड़े रहकर गेंद का किया इंतजार, फिर उसके बाद किया प्रहार, गेंद सीमा पार, आर पार षटकार। ये दमदार प्रहार है, ये सिद्धेश की पहचान है, ये सिद्धेश का प्रवेश है, ये सिद्धेश का तैश है। और इससे के तैश है, यहां पर 6 रनों को किया कैश है, और 6 रन के साथ मैच को आसान किया है। 24 रन चाहिए 7 गेंदों में। और सिद्धेश ये बिल्कुल बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर करते हुए अपने टीम के लिए यहाँ पर फिर से इतिहास के पन्नों में खुद को अमर करने का प्रयास है, और उसकी जंग अभी जारी है। देखना होगा कौन सा खिलाड़ी किस पर भारी है। नायाब ये पारी है। और इस बार बच गए, बाल बाल बचे हैं। बहुत ही अच्छी गेंद थी, डीप होती हुई गेंद थी, एडजस्ट जरूर किया था, लेकिन बहुत ही बेहतरीन गेंद यहाँ पर अब्दुल्ला के लिए। यही कह सकते हैं कि 100 सोनार की और एक होनहार की एक अच्छी गेंद। और ये गेंद पर अगर बड़ा शॉट आ जाता तो कहीं ना कहीं प्रेशर हमें हानिया 11 पे जरूर देखने को मिलता, लेकिन मैच अभी भी बना हुआ है 6-23 है। यानी कि 4 बड़े स्ट्रोक आपको चाहिए ही चाहिए, यानी कि यहाँ से थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि अगर आखिरी गेंद पर अगर एक बड़ा मॉन्स्टर हिट आ जाता तो 18 रन चाहिए होते, फिर 3 चाहिए होते। 6-23 की जरूरत है। 6 गेंदे 23 रन चाहिए। सीधे स्ट्राइक पर है। बहुत ही कमाल का ये मैच है, रोमांचक मैच है, यानी कि हाई वोल्टेज की तरफ बढ़ता हुआ ये मैच। और आखिरी ओवर बिल्कुल माहिद के हाथ कांधों पर देंगे, क्योंकि माहिद एक माहिर गेंदबाज है। कहीं ना कहीं हमारे रियाज भाई थोड़े से मेरे ख्याल से शायद चोटिल नजर आ रहे हैं, जिसके चलते उनके हाथों में गेंद थमाई नहीं है, वरना पिछले सीजन में उन्होंने रॉयल स्ट्राइकर्स को काफी इंपॉर्टेंट विकेटें निकाल कर दी थी। उन्होंने हैट्रिक विकेट निकालने का कारनामा भी उन्होंने किया था। तो आज हमें अभी फील्डिंग पे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। हानिया 11 को बैक करते हुए नजर आ रहे हैं। 6 गेंदे 23 रनों की जरूरत है। माहिद के हाथों में गेंद है। देखना होगा माहिद कितने माहिर है। डेथ ओवर स्पेशलिस्ट की भूमिका यहाँ पर निभानी है। सिद्धेश सीधे बल्ले से बहुत ही खूबसूरत ये बल्लेबाज है। चलिए इंपॉर्टेंट, बहुत ही कमाल की मैच। क्या बात है, ये माहिद है, ये यॉर्कर में माहिर है। ये ऑफ साइड की गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, सिद्धेश क्रॉस बैट खेलने गए थे, जिसके चलते ये गेंद डॉट रही है। यानी कि अगर शायद सीधे बल्ले से अगर खेलते डाउन ट्रैक तो ज्यादा रन जरूर मिलते। फिर से अच्छी गेंद है, परफेक्ट यॉर्कर है, जबरदस्त ये गेंदबाजी है। सिद्धेश जैसे बल्लेबाज को रोकने वाला ये गेंद है, और सिद्धेश कहीं ना कहीं स्ट्राइक चाहते हैं। और देखना होगा यहाँ पर चतुराई दिखाई है, जादू दिखाया है, लेकिन अंपायर से सवाल पूछा, अंपायर थर्ड अंपायर की तरफ जाएंगे। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, 2 कैमरेस का इस्तेमाल किया, डबल स्पोर्ट्स के माध्यम से, लाइव यूट्यूब के माध्यम से। अब यहाँ पर चेक होगा, और हमारे अंपायर यानी कि यहाँ पर थोड़े से बिजी नजर आएंगे। थर्ड अंपायर वो चेक जरूर करेंगे यहाँ। और यही है सानी, अभी हो जाएगा थोड़ी देर में। क्या है दूध का दूध और पानी का पानी, यही है कहानी। जी बिल्कुल, अंपायर यहाँ पर चेक कर रहे हैं, और चेक करके यहाँ पर बताएंगे कि भाई साहब क्या है कहानी। अभी का भी हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। लेकिन सिद्धेश चाहते थे स्ट्राइक, और सिद्धेश ने स्ट्राइक के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क लिया जरूर है। अब देखना होगा अंपायर का निर्णय क्या आएगा, लेकिन बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ पर। माहिद की तारीफ करनी होगी, कितनी महारत रखते हैं यॉर्कर की, वो दिखाया। 1 रन तो मिला है, और अगर शायद ये नॉट आउट रहेंगे तो 2 रन यहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन मैच काफी कड़ा हो जाएगा। यानी 4 गेंदों पे 4 मॉन्स्टर हिट अनिवार्य हो जाएंगे। वैसे 3 मॉन्स्टर हिट और 2 रन से भी काम चल जाएगा। चलिए देखना होगा, यानी कि जब तक अगर बात करें, जब तक डिसीजन आएगा नहीं, कहीं ना कहीं हमारे सिद्धेश की दिल की धड़कन यही कर रही होगी।
चले सिद्धेश आउट हो चुके, यानी कि इसे कहते हैं यानी कि नजर हटी और दुर्घटना घटी। यानी कि आखिर तक यहाँ पर अपने विकेट छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन यहाँ पर जो जादू है वो जादू यहाँ पर फकीरा ने दिखाया। यहाँ पर एक्शन किया, दिखाया कुछ, किया कुछ, और बल्लेबाज के साथ तो हुआ कुछ। और बल्लेबाज सिद्धेश ये करेंगे भाई साहब मुझे अच्छा नहीं लगा, और विकेट गई है। कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से शायद सादिक जैसे बल्लेबाज को भी आप स्ट्राइक दे सकते थे, क्योंकि सादिक भी एक अच्छे बल्लेबाज है, सटीकता से बल्लेबाजी कर रहे हैं आप, भले ही पावरफुल बल्लेबाज है, लेकिन यहाँ पर एक सेट बल्लेबाज ऑलरेडी विकेटों पर है। अगर उसे स्ट्राइक देते तो कहीं ना कहीं मैच तो अभी भी बना हुआ है। 4 गेंदे, चार गेंदे 22 रन चाहिए। यानी कि अगर बात करें तो 3 सिक्सर और एक चौके से काम चलेगा, लेकिन बड़े शॉट लगाने ही है। लेकिन तारीफ करनी होगी माहिद, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ पर की है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आए हैं, अपने हौसले की उड़ान यहाँ पर दिखाई है और सिद्धि जैसे बल्लेबाज को डकआउट का रास्ता दिखाया है। अच्छी गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी, माहिद एक माहिर गेंदबाज। ओ अच्छी गेंद थी यहाँ पर, विजय ने स्लाइस किया है, फ्लिक किया है। देखना होगा इसे अगर रोकेंगे तो मैच यहाँ पर समाप्त होगा, लेकिन नहीं, मैच अभी बाकी है, मैच अभी ऑन रहेगा। ये 4 रन के साथ अब 3 गेंदे 18 रन चाहिए, यानी कि 3 मैक्सिमम चाहिए। 3 मैक्सिमम अगर आएंगे तो ये मैच अभी भी एवेंजर्स के लिए बना हुआ है। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मैच है, बहुत ही जबरदस्त मैच है, यानी कि जो ये मैच जीत जाएगा उसे एक मैच कम खेलना पड़ेगा, वो क्वालिफाई कर जाएगा सुपर 8 के लिए। जिस तरह से T20 वर्ल्ड कप चल रही है, सुपर 8 की खोज वहां भी जारी है, और सुपर 8 की खोज QNCL सीजन 5 में भी जारी है, तो एक अच्छी तैयारी है। चले 3 गेंदे 18 रन चाहिए, बहुत ही मॉडर्न मैच। ये क्या कर दिया आपने, ये क्या कर दिया, ये आपने तो बिल्कुल वो फ्रांस, यानी कि फ्रांस में गेम चलती है ना कि अब एल मुझे मार, यानी कि यहाँ पर अगर बात करें तो गेंद ये हाथ से छूटा, ये मैच हाथ से छूटा, ये देखने वाली बात है। जहां पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये 5 रन दे चुके हैं इस पर, इस गेंद पर 5 रन आ गए, अब 3 गेंदे 13 रन चाहिए, यानी कि अब 3 चौके से भी काम बन रहा है। 3 गेंदे 13 रन चाहिए। यहाँ पर करने क्या गए थे, मेरे ख्याल से शायद यॉर्कर करने का प्रयास किया था, और मेरे ख्याल से रिवर्स स्विंग मिली है वहां पर। ये देखिए, ये मिस टाइम स्ट्रोक है, ये मौका है, लेकिन 1 रन मिलेगा, और सादिक अब यहाँ पर 1 ही रन लेंगे। वो चाहेंगे कि मैं खुद ही स्ट्राइक करूं, क्योंकि सिक्सर लगाने की जो एबिलिटी है वो उनके अंदर है। और अब यहाँ से फिर से, अब गेंदबाज के पास फिर से यानी कि अब गेंदबाज अगर यहाँ से बहुत बड़ी गलती करता है, तो अगर बड़ी गलती किया तो फिर मैच यहाँ पर हाथ से जाने का चांस बन जाएगा, क्योंकि 2 गेंदे 2 मॉन्स्टर हिट चाहिए। और ये बिल्कुल बहुत ही अनोखी चीज थी। कहीं ना कहीं आपने फकीरा का भी एक्सप्रेशन देखा, फकीरा ने भी कहा कि भाई साहब ये क्या किया आपने, ये क्यों किया, आप क्या कर रहे थे, आप अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन गेंद डालने गए थे, अगर आप वो सीधी भी डालते तो आपकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन गेंद होती, भले उसमें बड़ा शॉट आ जाता। हाँ, तो होता है कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा करने के चलते, इसलिए कहते हैं कि कभी भी उतना ही करो जितना आपके बस का है। ये गेंद है, अगर आपके पास इस तरह की गेंदें करने की टैलेंट है तो फिकर नॉट, या बट टैलेंट लॉट। और डॉट बॉल यहां पर मिली है। हाँ, अंपायर अंपायर ने नो करार दिया, अंपायर ने नो करार दिया। ओ माय गॉड, किसी की गलती, अंपायर ने नो करार दे दिया है, यानी कि मैच अभी समाप्त हुआ नहीं है, अंपायर से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, यानी कि छोटी छोटी गलती ये मिटा सकती है आपकी हस्ती।
यहाँ पर डॉट चाहिए था कहीं ना कहीं हानिया 11 की। यहाँ पर अगर बात करें प्रेजेंस ऑफ माइंड देखने को मिला नहीं है। फ्री हिट की गेंद आएगी, अब 2 गेंदे 11 रनों का समीकरण होगा। ये मैच अभी भी बना हुआ है, यानी कि अगर बात करें ये मैच कुदरत को भी इतना अच्छा लग रहा है कि ये मैच इतनी जल्दी समाप्त हो नहीं रहा है। ये QNCL का जो ये मैच है ये इतना प्यारा मैच है कि कुदरत भी इसे देखना चाह रही है कि ये लंबा चलता रहे। जिस तरह से न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का साउथ अफ्रीका, लेकिन अंपायर, क्या बात है, अंपायर की नजर सुपर से ऊपर। हाँ बिल्कुल, हमारे अंपायर की तारीफ करनी होगी। यानी कि जिस तरह से कल हमने देखा था साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का मैच बहुत लंबा चला था, उसी तरह ये मैच भी काफी लंबा चल रहा है। इससे पहले गेंदबाज की गलती थी, इस बार फील्डर की गलती है। यानी कि इसीलिए आपको जरूरी होनी चाहिए, अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। ये फ्री हिट की बॉल है और लेकिन अच्छी गेंद है, ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी गेंद है, डीप होती हुई ये गेंद थी। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो बिल्कुल, अगर बात करें तो हानिया 11 यहाँ पर चाह रही है कि हम मैच दे दे, लेकिन एवेंजर्स की अगर बात करें बिल्कुल वो अमिताभ बच्चन का वो डायलॉग है ना, हम आज भी फेंके हुए सिक्के नहीं उठाते। यानी कि हम इस तरह के मैच जीतेंगे नहीं, हम अपने बलबूते वाली मैच जीतेंगे। 1 बॉल 10 रन चाहिए, अब देखना होगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है भाई, आज ये मैच में कुछ भी हो रहा है। आज क्रिकेट को साबित कर दिया हानिया 11 ने कि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी, और ये फनी खेल है, इसमें कब क्या हो कुछ नहीं कह सकते। अभी भी देखिए हानिया 11 की भी धड़कनें बढ़ी हुई है कि पता नहीं कि अब माहिर यहाँ से करेंगे क्या, या फील्डर कौन, कोई क्या करने वाला है। लेकिन इस बार अपनी हर एक गलतियों से सीख कर फील्डिंग बिल्कुल सही लगा रहे हैं। खिलाड़ी भी काउंट करेंगे, ऑन साइड में कितने हैं, ऑफ साइड में कितने हैं, सर्कल में कितने हैं, और गेंदबाज को सीधा कहेंगे कि भाई साहब कुछ मत करो, सिंपल सिर्फ और सिर्फ किस करो। हाँ बिल्कुल किस किया है, और विजय वर्मा ने यहाँ पर सिक्सर लगाया जरूर है, लेकिन वो सिक्सर के बाद भी यहाँ पर कुछ होती हुई नजर आएगी। हानिया 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था, बहुत जबरदस्त मैच था, एक फनी मैच था, काफी लंबा चलने वाला ये मैच था, और आखिरकार इतना मौका देने के बाद भी एवेंजर्स इस मैच को बना नहीं पाई, वरना बहुत बड़ा मौका दे दिया था। इतनी बड़ी गलतियां कोई करता नहीं है, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशन, फाइनली बिल्कुल वाइड पे 5 रन आए। उसके बाद 9 की गेंद देखने को मिली है, जहां पर 3 गेंदे 18 रन चाहिए थे, पहले वाइड आया 5 रन मिले, फिर उसके बाद बॉलर ने अच्छी बॉल की, फिर उसके बाद 2 गेंदे 12 रन चाहिए था, फिर वहां पर खिलाड़ी की गलती, चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन, फाइनली ये मैच अपने नाम कर लिया और ये मैच यहाँ पर समाप्त हो गया है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था, बहुत ही जबरदस्त मैच था, बहुत ही फनी मैच था, और मैच का फाइनली रिजल्ट आ चुका है, और साथ ही साथ रिजल्ट ये भी है कि इस मैच के मैन ऑफ द मैच द वन एंड ओनली जो खेले काफी हार्ड, रेहान द पोलार्ड, क्या बात है, जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, जबरदस्त, जो रुतबा है, जो नाम है, यानी कि नाम ही, यानी काम से नाम होता है, और वो काम आज आपने करके दिखाया। यानी कि वो कहते हैं ना कि काम इस तरह करो कि नाम हो जाए, और नाम इस तरह हो कि लेते ही काम हो जाए, और बिल्कुल उसी तरह का काम यहाँ पर किया, और मैन ऑफ द मैच का खिताब यहाँ पर देते हुए हमारे आमिर भाई के मुबारक हाथों से व्यापार सेवा केंद्र की तरफ से ये खूबसूरत सी जर्सी, और साथ ही साथ टर्न भी करेंगे, और प्लेयर ऑफ द मैच यानी कि UCA यूनिटी क्रिकेट एकेडमी की तरफ से खूबसूरत सी ये जर्सी है, मैन इन फॉर्म अ स्टॉर्म। पहले मैच में भले हम इनकी बल्लेबाजी उतनी देख नहीं पाए, पता नहीं चला कि पोलार्ड इन्हें क्यों कहते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि भाई साहब ये सिर्फ पोलार्ड ही नहीं है, ये हमारे हिटमेयर भी है, हमारे पूरन भी है, यानी कि वेस्ट इंडीज़ का पूरा पावर यहीं से निकलता है। यानी कि वेस्ट इंडीज़ का जो पावर हाउस है वो हमारे रेहान है, और रेहान ने अपनी अच्छी पहचान दिखाई है, और रेहान क्या मजे का मैच था, और आज आप लोगों ने साबित कर दिया क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, और एक फनी गेम है, वो फन को बनाए रखा, और इतना अच्छा मैच ये चल रहा था कि कुदरत को भी ये पसंद नहीं था, गवारा नहीं था कि मैच जल्दी समाप्त हो जाए। आखिरी गेंद पर 1 बॉल पे 10 रन चाहिए था, तब भी आपके कैप्टन के जो दिलों की धड़कन है ना वो बढ़ी हुई थी कि पता नहीं यार अल्लाह अब क्या होगा, तो इस परफॉर्मेंस के लिए और इस मैच के लिए
नहीं, बहुत अच्छा लगा खेल के, मज़ा भी आया, थोड़ा सीक्वेंसेस भी आए बीच बीच में, अच्छा लगा, बट इंशाल्लाह जीत गए। बहुत सारे ट्विस्ट इन्होंने दिया, ऐसा लग रहा है सीआईडी का कोई एपिसोड चल रहा है कि अभी थोड़ी देर में ढडंग, और वो ढडंग बहुत हमने आखिरी गेंद था। लेकिन माहिद इज ऑल्सो वन ऑफ द स्पेशल टैलेंट, एक रेयर टैलेंट है, यॉर्कर का माहिर है, यानी कि उसका नाम माहिद नहीं, उसका नाम माहिर होना चाहिए। और अच्छी फील्डिंग भी उन्होंने की थी, लेकिन वो मेरे ख्याल से उन्हें रिवर्स स्विंग मिली शायद उस गेंद पर। क्या कहना चाहेंगे उस गेंद के बारे में जो वाइड पे 5 रन मिले? नहीं, वो तो भरोसा था कि वो अच्छा ही डालेंगे ओवर, साथ में खेलते हैं, पता है हमें। लेकिन कहीं उन्हें रिवर्स स्विंग तो नहीं मिल रहा था, वो रिवर्स स्विंग का इस्तेमाल कर रहे थे, कुछ ऐसा पूछना पड़ेगा माहिद से। पूछते पूछते चलिए ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए क्वालिफाई हो चुके हैं सुपर 8 में, चलिए ऑल द बेस्ट।